जय हिंद वंदे मातरम। बीबीसी को लेकर इस समय काफी बवाल मचा हुआ है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर तो भैया अलग ही लेवल का, मतलब क्या ही बताएं। अब इसके बारे में, जबकि भारत में ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरीके से बैन हो चुकी है, तो अब इसके बारे में और भी कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उन सभी अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा आप खुद सोच के देखिए कि वो शख्स लोग कौन होंगे या उनकी मानसिकता कैसी होगी जो एक बैन डॉक्यूमेंट्री जिसमें कि एक तरफा पहलू दिखाया जा रहा है उसके विरोध में उसी की स्क्रीनिंग अपने अपने कॉलेजेस में रख रहे हैं। मतलब ये बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं या राजनीति को और ज्यादा भड़काने जा रहे हैं, ये शायद इन बच्चों के माँ बाप को भी सोचना चाहिए। बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीजेपी सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी का बड़ा दावा है। राज्यसभा सांसद जेठमलानी ने बीबीसी पर चीनी कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार को, मतलब कि 31 जनवरी को spectator.co.uk की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा कि बीबीसी इतना भारत विरोधी क्यों है, क्योंकि इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए चीन की कंपनी हुआवे से पैसों की सख्त जरूरत है। जेठमलानी ने इस विवाद को कैश फॉर प्रोपेगेंडा डील करार दिया और बीबीसी को बिकाऊ बताया। दिवंगत एडवोकेट राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी ने अपने ट्वीट में चीन की जिस टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे का नाम लिया है वो पहले ही सुरक्षा चुनौतियों को लेकर हमेशा संदेह में रही। महेश जेठमलानी द्वारा पोस्ट करी गई द स्पेक्टेटर रिपोर्ट का शीर्षक है, बीबीसी अभी भी इस प्रतिबंधित हुआवे से पैसा भी ले रहा है। यह रिपोर्ट बीबीसी की संदिग्ध नई कॉर्पोरेट साझेदारी के बारे में बात करती है। उनमें से एक हुआवे के साथ है। ये चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसे वर्ष 2019 में अमेरिका और 2020 में यूके के 5G नेटवर्क के लिए सुरक्षा चिंताओं को लेकर प्रतिबंधित कर दिया गया था। अपने दूसरे ट्वीट में एडवोकेट ने कहा कि बीबीसी का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना एक लंबा इतिहास रहा है। 2021 में बीबीसी ने बिना जम्मू कश्मीर में के भारत का नक्शा जारी किया था। बाद में उसने भारत सरकार से इसके लिए माफी मांगी थी और नक्शे को सही किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ बनाई गई ये विवादित डॉक्यूमेंट्री भी उनके दुष्प्रचार का ही एक हिस्सा है और कुछ भी नहीं। उल्लेखनीय है कि बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में बनाई गई विवादित डॉक्यूमेंट्री सीरीज में गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के कार्यकाल पर हमला किया है। इसको लेकर बीते दिनों केंद्र सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाने का आदेश जारी किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश भी करार दी है। इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा कांड में जो भी कुछ हुआ था उसको एक तरफ से दिखाया गया था और उसके अलावा काफी सारी चीजों को छुपाया भी गया था। और उसी के बाद से ये डॉक्यूमेंट्री मतलब व्यापक तौर पर सुर्खियों में आ गई थी कि आखिर आप एक तरफा बात को कैसे बता सकते हैं। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका है जो अभी भी इस डॉक्यूमेंट्री के सपोर्ट में पता नहीं कितना हल्ला कर रहा है। अच्छा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर कॉर्पोरेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई। इसमें बीबीसी को भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग करी गई। साथ ही ब्रिटिश मीडिया कंपनी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री और इसमें शामिल पत्रकारों की एनआईए जांच की मांग करी गई। याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और बीरेंद्र कुमार सिंह ने अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दायर करी। कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का समग्र विकास हो रहा है। ये भारत विरोधी लॉबी खासकर बीबीसी को हजम नहीं हो रहा। देश की शांति और अखंडता को प्रभावित करने के इरादे से वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। याचिका में बीबीसी के कई भारत विरोधी लेखों का भी उल्लेख किया गया है। इनके जरिए बीबीसी पर भारत और भारत सरकार विरोधी दुष्प्रचार का आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर बैन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस पर 6 फरवरी 2023 को सुनवाई करने के लिए शीर्ष अदालत राजी भी हो चुका है। दरअसल इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने गुजरात दंगों का दोष वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालने की कोशिश करी। यही नहीं, उनकी छवि भी इस्लाम विरोधी दिखाने की कोशिश करी गई। 2 पार्टें बनाई गई बीबीसी की इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात भी कही गई। तो ऐसे में सीधी सी बात है भाई, ये कहीं ना कहीं एक तरफा बात ही हो गई। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री की कई जगहों पर वामपंथी, कांग्रेसी और इस्लामी संगठनों ने जबरन स्क्रीनिंग भी कराई। इसके कारण पिछले दिनों देश की कई यूनिवर्सिटीज में विवाद की भी खबरें आई। इनमें जेएनयू, जामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थान शामिल। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि भाई देश के बारे में यदि कुछ ऐसी गलत बात की जा रही है और उसके बारे में यदि देश ही एकजुट नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।